हेलो गाइस, क्लास 10th का जैसे कि मैंने आपको बोला था कंसाइज मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल तीनों कवर करूंगी। आज कंसाइज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन न्यू चैप्टर लेके चल रहे हैं। मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर है। मैट्रिसेस पहले बता देती हूँ इसका क्या है, मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, अरेंज होता है रोज एंड कॉलम्स में, जिसके अंदर होते हैं नंबर और फंक्शन। क्या मतलब है ये? एक रेक्टेंगुलर एरे, ये रेक्टेंगुलर एरे है, अरेंज होता है रोज एंड कॉलम्स। ये आपकी रोज कहलाती हैं और ये आपके कॉलम्स। अब मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे, ये रेक्टेंगुलर एरे है, मतलब इसे मैट्रिक्स को जब भी आप डोनेट करेंगे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ही करेंगे। रेक्टेंगुलर एरे अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, इसके अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, जिससे ये रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम जितने भी होंगे, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन आपके कॉलम कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी रोज कहलाती हैं। वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाती हैं, ये रो सेकंड, और कॉलम्स वर्टिकल लाइन कहलाती हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। लिख देती हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी रो, वर्टिकल लाइन होता है आपका कॉलम। वर्टिकल लाइन ये आपकी रो होती है, ये आपका कॉलम होता है। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, रो क्या है, कॉलम क्या है। रो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉलम आपका वर्टिकल लाइन है। एक मैट्रिक्स m/n से डोनेट करी जाती है। m/n क्या है इसमें? m रो को रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी मैट्रिक्स में, जैसे इस मैट्रिक्स में जो मैंने बनाई, आपके पास 2 रो हैं, तो पहले आप लिखेंगे 2, फिर आपके पास 3 कॉलम है तो आप लिखेंगे 2/3। 2 क्या है? m, और n क्या है? 3। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 0 sin x cos x 2 3। तो ये क्या है? ये क्या डोनेट कर रहा है? 1 0 आपके नंबर हैं, 2 3 आपके नंबर्स हैं, ये फंक्शंस हैं। sin x cos x ये आप क्या होगा? ये 1 2 रो कितनी है आपके पास? रो 1 और ये रो 2। ये क्या है? कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो ये कितना हो गया इसका m/n? 2 रो 3 कॉलम, 2/3। ये 1 0 sin x cos x ये क्या कहलाता है मैट्रिक्स में? ये सारे आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। ये क्या हैं? सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट। 1 0 sin x cos x 2 3 ये आपके सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। ये याद रखिएगा, ये एलिमेंट कहलाते हैं। 1 0 sin x cos x 2 3। In a matrix the horizontal lines are row and the vertical lines are column। ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है मैट्रिक्स का? ये जो 2/3 है ये ही ऑर्डर कहलाता है मैट्रिक्स का। हैंस इसका ऑर्डर क्या होगा? हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/3। तो लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज
नंबर ऑफ रोज इन इट multiply by number of columns in it. ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा किसी भी मैट्रिक्स का? नंबर ऑफ रोज इन इट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितनी, पहले m लिखते हैं जो कि है रो, फिर लिखते हैं कॉलम जो कि है m/n बनाता है। तो नंबर ऑफ रोज इन इट मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन इट। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। ये आपका मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट लेके चलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। क्या किस किस टाइप के मैट्रिक्सेस होते हैं आपके? फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, जिसके अंदर सिंपल एक ही रो हो, ए बी एक रो है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही हो। इसका ऑर्डर क्या होगा? सिंगल रो है, 1 into 2, 1 into 2 इसका ऑर्डर होगा। सिंगल रो है, कॉलम 2 है, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर ओनली वन रो हो। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या कहेंगे? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, कॉलम एक हो, रो कितने भी हो। याद रखिएगा रो इसे डोनेट करता है, कॉलम ये, कॉलम एक ही है हमारे पास, रो कितने भी हो। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रो हैं, 1 कॉलम है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ए बी सी। तो इसके अंदर कितनी रो हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 into 1। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें रोज जितने हो उतने ही हमारे पास कॉलम होने चाहिए। ए बी सी डी 2 रो हैं, 2 ही कॉलम हैं। ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी कहलाती हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। ये कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ये रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। फोर्थ देखते हैं क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो कॉलम के। जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी है? 1 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3। 2 रोज 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2/3। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैंने आपको थर्ड टाइप बताया था, ज़ीरो और नल। ज़ीरो अपने आप में ही मैट्रिक्स बता रही है, अपने आप को डिफाइन कर रही है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो, हर एलिमेंट मैट्रिक्स का ज़ीरो हो तो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स कहलाती है। नल मतलब भी उस मैट्रिक्स में कुछ नहीं, मतलब एलिमेंट जितने भी मैट्रिक्स के होंगे वो ज़ीरो हो चुके हैं। तो इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। ऑर्डर बताइए इसका क्या होगा? एक रो है, 2 कॉलम है, तो 1/2। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 0 0 0 0 0 0। ऑर्डर बताइए क्या होगा? 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 3/2। 6 टाइप देखते हैं क्या है। ये 6 टाइप है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है आपका मैट्रिक्स में। मैट्रिसेस आपका 12th तक चैप्टर आता है, तो इसका बेसिक आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपको आगे भी काम में आएगा।
मैट्रिसेस का ये टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट ज़ीरो। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों एक्सेप्ट दोज ऑन द लीडिंग डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हों सारे ज़ीरो हों। डायगोनल में आपका कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 ले लीजिए, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। ये 3 कॉलम 3 रो, तो 3/3। डायगोनल मैट्रिक्स वही होती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। ये याद रखिएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। 2/2 की बना लीजिए, 1 6 कुछ भी ले लीजिए, 0। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपकी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। याद। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। A diagonal matrix in which each element of its leading diagonal is unity is called a unit or identity matrix। इसको यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब आप सबको पता ही होगा 1। इस मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं 1 1 1, बाकी जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो होते हैं। जो डायगोनल के एलिमेंट हैं 1 1 1, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब ज़ीरो होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3, रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो 3/3। इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर 1 2 3 कोई भी नंबर, पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी नंबर नहीं ले सकते। इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में 1 आते हैं। डायगोनल हम हमेशा फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट बॉटम राइट लेते हैं, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट लेते हैं। समझ आया होगा, आई थिंक सो। एक चीज़ और इधर समझ लीजिए, हर एलिमेंट का एक नाम है। जैसे कोई एक, हम दोबारा से मैट्रिक्स बना के देखते हैं। वन, इसे क्या कहेंगे? A11। फर्स्ट रो 1 1 क्या डोनेट कर रहा है? A11। 1 क्या डोनेट कर रहा है इधर? रो। और ये वाला 1 कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 क्या है? A12। फर्स्ट रो, ये रो है आपकी, रो फर्स्ट चल रही है, फर्स्ट रो। सेकेंड रो, थर्ड रो, ये क्या है आपका? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही नंबर देते हैं। ये 1 ये 1, तो ये A11। पहले रो आता है, ये 1 ये 2, तो A12। फिर रो आती है, तो ये 1 ये 3, तो A13। इसे A13 कहेंगे। ये क्या है? 2, तो A2 कॉलम 1। सिमिलरली A2 कॉलम 2। 8 क्या है आपका? A2 कॉलम 3। 4 क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम?
4 को A3 कॉलम फर्स्ट, 5 को A3 कॉलम सेकंड, 2 को A3 कॉलम थर्ड, A11 डायगोनल मैट्रिक्स, A22 A33, A11 आपका 1 मिला, A22 आपका 9 मिला, A33 आपका 2 मिला। ये डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेके चलते हैं। पहले देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डोनेट किससे करी जाती है। किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे, बार ऐसे छोटी सी लाइन खींच देंगे, वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। ए के ऊपर मैंने छोटी सी लाइन खींच दी, वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें होता क्या है, इंटरचेंज होती है रोज और कॉलम्स। रो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रो बन जाती हैं, वो ही हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 4, पहले सिंपल मैट्रिक्स लेते हैं। ऑर्डर क्या है, 3/1, 3 इंटू 1, 3 रो हैं, 1 आपके कॉलम है, 1 2 3 रो हैं, एक आपका कॉलम है। कौन सी टाइप का था, टाइप था इस मैट्रिक्स का, याद होगा आपको, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसे इंटरचेंज करेंगे हम। ट्रांसपोज करा हमने, जिस पे मैंने ए के ऊपर छोटा सी लाइन खींच दी, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज कर रहे हैं मैट्रिक्स को। 1 बाय इंटरचेंज हो जाएगा, रो 3 है तो आपकी कॉलम 3 बन जाएंगे और रो 1 बन जाएगी, इंटरचेंज हो गया। तो 2 3 4, 1/3, 1 इंटू 3 आपका यही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। एक तरीके से क्या होता है, जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल में बदल जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बदल जाता है। रो चेंज हो जाती है कॉलम में, कॉलम चेंज हो जाता है रो में। एक एग्जांपल से और समझिए। 2 6 9 8 0 3, कितनी इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, तो 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो सबसे पहले आप ऑर्डर लिख लीजिएगा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 3 इंटू 2, इसे इंटरचेंज करके लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, तो 3 रो बनाएंगे हम, 2 कॉलम बनाएंगे। 3 रो मतलब ऐसे 1 2 3, 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब 2 6 0, ये पूरी लाइन ऐसे आ जाएगी, 2 6 0, 9 8 3, 9 8 3, रो कॉलम में बदल गया, ये कॉलम में बदल गया, ये वाली सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये समझिए, फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम में चेंज होता है, सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम में चेंज होती है। समझ आया? एक एग्जांपल और देती हूँ, उससे और क्लियर होगा। ये समझ लीजिए 12th का बेस है ये, तो अच्छे से हम समझ लीजिएगा इंट्रोडक्शन। A = 1 0 3 6 9 2 4 5 8, हमें इसका ट्रांसपोज करना है, A ट्रांसपोज। फर्स्ट रो आपकी, फर्स्ट रो आपकी किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 1 0 3, ये आपकी फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, 6 9 2। सिमिलरली थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी, 4 5 8, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ऑर्डर सेम रहा, 3/3 3/3, पर हमने क्या करा, इंटरचेंज कर दिए
रो के जो एलिमेंट्स थे सारे कॉलम में लिख दिए। रो 103 103 692, सेकेंड रो का 692 4 5 8, थर्ड रो का। नेक्स्ट लेके चलते हैं इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स हमसे क्या कहती है? ऐसी मैट्रिसेस जो सेम ऑर्डर में हो और जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 2 3 4 5, कोई भी एक मैंने एलिमेंट्स ले लिए मैट्रिक्स के। ए मैट्रिक्स ले लीजिए इसे और इसे बी मैट्रिक्स। 2 3 4 5 ऐसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो। हमने पहले चेक करा इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, सेम है 2/2 2/2, ए का 2/2 बी का भी 2/2। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जो A11 है वो इक्वल होगा B11 के। A11 इज इक्वल्स टू B11। A1 सिमिलरली A12 इज इक्वल्स टू B12। A21 इज इक्वल्स टू B21। A22 इज इक्वल्स टू B22। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे लिखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 2 3 3 इक्वल हैं, 4 4 इक्वल हैं, 5 5 इक्वल हैं। ये ही हमारी इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहती है। एक एग्जांपल फर्स्ट लेके चलते हैं कंसाइज मैथमेटिक्स का, पेज नंबर 115। इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स पे बेस है। क्या दे रखा है? x-2। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यूज निकालनी है x y a b की। इफ x-2 y a/2 b+1 इज इक्वल्स टू 0 3 1 5। ये देखिए, ये 2/2 की मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। सिमिलरली ये 2/2 की मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैट्रिसेस के इक्वल होंगे। ये इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स हमसे कहती है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 इक्वल्स टू B11। तो x-2 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 2। सिमिलरली A12 इज इक्वल्स टू B12, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 3। सिमिलरली A21 इज इक्वल्स टू 1, A/2 इक्वल्स टू 1, तो A इज इक्वल्स टू 2 एंड B+1 इक्वल्स टू 5, तो B इक्वल्स टू प्लस का इधर जाके नेगेटिव का, B की वैल्यू आपको मिल गई 4। ये ही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। x, y, a एंड b की आपको वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।